हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारे लाइक करिए। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, उसका जो सहायक नदी कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक ये बहती है, कितने देशों में बहती है और इसका जो है मुहाना कहाँ पर है। ये सभी तथ्यों पर हम बात करेंगे जो कि हमारा एग्जाम में यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जाता है। हम उसका भी आपको बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिन है, उद्गम है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का, यहाँ से जो है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार यानी तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा तिब्बत है, जो कि तिब्बत एक चाइना का हिस्सा है। उसी के हमारा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का। इस प्रकार प्रवाहित होती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम चेमा युंगडुंग से हुआ है और इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसे जो है सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी या यारलुंग सांगपो कहा जाता है। यारलुंग सांगपो के नाम से इसे ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। कहाँ पर, तो तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो नाम से इसे जाना जाता है तिब्बत में। और इसका ओरिजिन जो है चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है, जो कि तिब्बत के पठार से हुआ है। और इसी के आसपास जो है हमारा मानसरोवर झील है, उसी से जो है हमारा सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। और वहीं से हमारी एक नदी निकली है राकसताल से, जो कि सतलज नदी है। तो हमारी जो है इन नदियों का उद्गम इसी तिब्बत में हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी का भी हमारा उद्गम जो है तिब्बत के पठार से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है, और जो कि ये इस प्रकार से प्रवाहित होती जाती है। और इसका नाम जो है तिब्बत में सांगपो या यारलुंग सांगपो है। इस प्रकार से हमारी नदी आगे प्रवाहित होती जाती है। और इसी के समांतर हमारा जो है ये हमारी जो है हिमालय पर्वतमाला है। इस प्रकार प्रवाहित होती है, मतलब हिमालय पर्वतमाला के समांतर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। इसकी धारा इस तरह है। और फिर उसके बाद यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जो प्रवाहित होती है, फिर वहाँ से अचानक जो है दक्षिणी दिशा की ओर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है घूमती है। तो यह कहाँ पर घूमती है, अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में हमारी ये हिमालय पर्वतमाला को काटते हुए दिहांग गॉर्ज की रचना करती है। और उसी के बाद हमारी प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये हमारी हिमालय पर्वतमाला है, इसी को काटकर दिहांग गॉर्ज, जो कि काफ़ी बड़ा दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है, जैसे गॉर्ज का मतलब होता है महाखड्ड, गॉर्ज को महाखड्ड कहा जाता है। महाखड्ड, गॉर्ज का मतलब महाखड्ड, पहाड़ को काटकर महाखड्ड बनाती है, जिसे दिहांग गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। और इस नदी को जो है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी। और यहीं पर जो हमारा दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है, दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। इस नदी को दिहांग कहा जाता है। और जो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत से दक्षिण की ओर घूमती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। और जो है हिमालय पर्वतमाला को काटकर दिहांग गॉर्ज की निर्माण करती है। और उसके आगे हमारी प्रवाहित होती है नदी।
तो यहाँ से जो है असम में प्रवेश करती है, असम राज्य में प्रवेश करती है। इस प्रकार से यहीं से जो है इसमें एक नदी आकर मिलती है जो कि अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, असम में आकर मिलती है। एक नदी यहाँ से निकलती है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। यहाँ से जो है अरुणाचल प्रदेश में एक लोहित नदी आकर निकलती है, लोहित नदी। ये हमारी लोहित नदी है जो कि इस प्रकार आकर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इसकी लोहित नदी की एक सहायक नदी है जो कि यहाँ से उसका ओरिजिन है, अरुणाचल प्रदेश से उसका जो है दिबांग घाटी से उसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। इस नदी का नाम जो है दिबांग नदी है। दिबांग नदी है जो कि देवांग घाटी से इसका ओरिजिन होता है, देवांग घाटी से इसका ओरिजिन होता है। और ये आकर मिलती है हमारा लोहित नदी में, और लोहित नदी फिर जाकर हमारा इस ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद जो है हमारा उसके आगे इसे असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और भारत में भी इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसे अरुणाचल प्रदेश में जो है सिर्फ दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से जब हमारी लोहित नदी और देवांग नदी जो आपस में मिलकर आगे आती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं, तो इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर हमारा एक है जो द्वीप का निर्माण करती है, नदी द्वीप का निर्माण करती है जो कि काफ़ी बड़ा द्वीप है। उसका नाम जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप का जो निर्माण करती है, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारा माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और इसमें जो है माजुली द्वीप का जो है एक असम का जिला भी है माजुली। इसी द्वीप को जो है एक जिला घोषित किया गया है, माजुली जिला। और इसमें जो है लगभग 1000 पीपुल लोग निवास करते हैं, 1000 व्यक्ति लोग इसमें निवास करते हैं इस द्वीप पर। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और किस नदी पर बनाता है, तो हमारा सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना है? ये असम में बना है। यहाँ से हमारा असम राज्य जो है शुरू हो जाता है। असम में यहाँ से हमारे प्रवेश करती है। इसके बाद लोहित नदी आकर इसमें और दिबांग नदी आकर दोनों मिलकर इसमें आकर प्रवाहित होती हैं। उसके आगे हमारा माजुली द्वीप का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये हमारा इसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। इसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारी नदी जो है इसमें एक और नदी आकर यहाँ से हमारी मिलती है, एक और नदी आकर मिलती है जो कि बूढ़ी दिहांग नाम है इसका। इस नदी का नाम है बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग नदी आकर इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, जो कि असम में आकर मिलती है। और हमारी नदी और आगे प्रवाहित होती है तो इसमें जो है एक तिब्बत की नदी आती है। इसमें तिब्बत से एक नदी निकल कर आती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम जो है सुबनसिरी नदी है, जो कि सुबनसिरी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसका ओरिजिन जो है तिब्बत से हुआ है, इसका ओरिजिन जो है तिब्बत से हुआ है। ये हमारी नदी जो है तिब्बत से निकलती है। और इस नदी का नाम जो है सुबनसिरी नदी है। वो भी अगर हमारा मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ पर मिलती है? असम में आकर मिल जाती है। असम राज्य में आकर हमारी जो है तिब्बत से निकली हुई सुबनसिरी नदी है, आकर मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी और आगे प्रवाहित होती है तो इसमें जो है एक और नदी आकर मिल जाती है। कहाँ से मिलती है? तो हमारा जो है यहाँ लौसांग पर्वत चोटी से जो है, जो कि नागालैंड में है, यहाँ से एक नदी आकर इसमें मिलती है। कहाँ से? लौसांग पर्वत
पर्वत चोटी नागालैंड से आकर मिलती है। और इस नदी का नाम जो है धनसरी नदी है। धनसरी नदी आकर इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में जाकर मिलती है, और जो कि नागालैंड से निकलती है जाकर हमारा असम में जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है और आगे प्रवाहित होती है। तो एक नदी हमारा जो निकलती है यहाँ से मेघालय से निकल कर जाती है, वह भी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम जो है कपिली नदी है। कपिली नदी जो है कहाँ निकलती है? मेघालय के पठार से निकलती है। मेघालय पठार से हमारा निकलती है। मेघालय पठार से हमारा कपिली नदी निकलती है और जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जो है और आगे प्रवाहित होती है असम राज्य में। कपिली नदी असम राज्य में आकर मिल जाती है और यही असम राज्य में और आगे हमारी जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। तो एक नदी हमारा और आती है, तिब्बत से निकल कर आती है, जो कि तिब्बत का वो उत्तरी भाग है, वहाँ से हमारी एक नदी आती है, वह भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। सुबनसिरी नदी है जो कि वो भी तिब्बत से निकलती है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी सुबनसिरी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी नदी, जिसका उद्गम तिब्बत से हुआ है। और ये हमारी नदी जो आती है ये भी हमारा तिब्बत से निकल कर आती है और इसका नाम जो है मानस नदी है। मानस नदी जो है तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के उत्तरी भाग से, तिब्बत, और यहाँ से आकर हमारा निकलती है और आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है मानस नदी, और इस असम में आकर मिलती है। और असम में ही एक हमारा मानस नदी के किनारे एक हमारा प्रमुख उद्यान है जो कि मानस नेशनल पार्क है। और असम में एक हमारा बहुत ही चर्चित पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो भी असम में ही मिलता है। और ये मानस नदी के किनारे हमारा मानस नेशनल पार्क है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है मानस नदी, और तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। हमारी जो है ब्रह्मपुत्र नदी और आगे जाती है, उसमें से एक हमारा जो है एक नदी जो है भूटान से निकल कर आती है, वह भी हमारा असम राज्य में आकर मिलती है। भूटान से नदी आती है और इस नदी का नाम है जो संकोश नदी। संकोश नदी यह भी अगर हमारा मिल जाती है असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में। और इस नदी का नाम जो है संकोश नदी। कहाँ से निकलती है? तो उत्तरी भूटान से इसका उद्गम होता है। उत्तरी भूटान से इसका उद्गम होता है। यह नदी भी आकर संकोश नदी भी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो हमारा यहाँ से हमारी नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी और आगे प्रवाहित होती है और उसके बाद हमारा यहाँ तक असम राज्य, इसके पहले जो है जितनी नदियाँ मिली है असम राज्य में मिली है। उसके बाद जो हमारा यहाँ से हमारा बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है। बांग्लादेश में प्रवाहित होती है ये नदी। उसके आगे बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और उसमें एक नदी आकर निकलती है जम्मू, जो है जम्मू ग्लेशियर से। एक जम्मू ग्लेशियर जो सिक्किम में है, सिक्किम से एक नदी निकल कर आती है। सिक्किम राज्य से एक नदी निकल आती है जो कि बांग्लादेश में जाकर मिलती है। बांग्लादेश में जाकर मिलती है और इस कहाँ पर जहाँ बांग्लादेश में मिलती है? तो रंगपुर में जाकर मिलती है। और इस नदी का नाम जो है तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो आकर रंगपुर में मिलती है और ये कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम राज्य से निकलती है। सिक्किम से हमारा निकलती है और आकर बांग्लादेश में यहाँ मिल जाती है। बांग्लादेश, यहाँ से हमारा बांग्लादेश स्टार्ट होता है।
इसके इधर बांग्लादेश है और बांग्लादेश में रंगपुर में आकर तीस्ता नदी मिलती है और या इसी के जो है आगे हमारा इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी हमारा तीस्ता नदी जब आकर मिलती है उसके आगे हमें इसे जमुना के नाम से बांग्लादेश में कहते हैं सभी लोग। जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है जमुना हो जाता है, इसे जमुना के नाम से सब जानते हैं। हमारी नदी और आगे जाती है और आगे प्रवाहित होती है, तो यहाँ से बांग्लादेश में और आगे प्रवाहित होती है। तो हमारा जो है पश्चिम बंगाल से हमारा यहाँ से एक नदी आकर मिल जाती है इसमें। इस नदी का नाम जो है पद्मा नदी है, जो कि गंगा का ही गंगा का ही भाग है, जो कि पश्चिम बंगाल से आकर मिल जाती है। बांग्लादेश में पद्मा नदी आकर मिलती है और एक ये जमुना नदी होती है। और यहीं पर हमारा एक नदी और मिलती है इसमें, जो कि मेघना नदी। पद्मा यानी गंगा नदी ही आकर इसमें मिलती है, जो कि भारत की नदी है। भारत की नदी जो कि आकर इसमें मिलती है और इसके पहले जो इसका नाम जमुना होता है, उसके पहले ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र, और यहाँ रंगपुर मिलने के बाद जमुना इसका नाम हो जाता है। और जमुना नदी आगे आती है और यहाँ से जो है पद्मा नदी इसमें आकर मिलती है। फिर और इसके आगे जो है एक नदी मिलती है मेघना नदी, तब उसके आगे इस नदी का नाम जो हो जाता है मेघना नदी हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो मेघना नदी हो जाता है। और ये नदी जो हमारा आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को इस प्रकार से गिरा देती है। ये हमारा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है अपने जल को। बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है और सबसे बड़े जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा जो है हमारी नदियाँ जो है समतल क्षेत्र से बहकर आती हैं, मतलब जो है प्रवाहित होकर आती हैं, तो अब वो किसी अपने जल को किसी महासागर या सागर में गिराती हैं, तो उसी के मुहाने पर जो है जहाँ पर गिराती हैं तो वहाँ पर जो क्षेत्र होता है समुद्र तल का और जो है उसके पहले जो नदी का तल है वो लगभग समान रहता है, तो वो अपने जल को धारा में प्रवाहित नहीं कर पाती हैं, तो जिससे कि तल बराबर होने के नाते ये पानी जो है बिखर जाता है और पानी का मार्ग जो है अलग अलग हो जाता है, दूर दूर तक हो जाता है, तो उसी के जो है डेल्टा कहा जाता है। और यह डेल्टा जो है ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी मिलकर जो है निर्माण करती हैं और जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और यह सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारा आकर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारी जो नदी आती है, एक बार और समझिए, हमारी जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है और यहाँ से जो इस प्रकार तिब्बत से हमारा होते हुए आती है नदी, और इस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद है यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है, फिर इसे दिहांग राज्य का निर्माण करती है अरुणाचल प्रदेश में, और इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके आगे इसमें से एक नदी आकर मिलती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, लोहित नदी आकर इसमें मिलती है, और इसका जो एक सहायक नदी है देवांग घाटी से देवांग नदी आकर मिलती है और इसमें जाकर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। उसके आगे इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और ये असम में ही एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है। द्वीप क्या होता है? द्वीप जैसे कि नदी बह रहा है और बीच में जो है खाली, द्वीप का मतलब होता है कि जो जल में चारों ओर से घिरा हुआ ज़मीन हो, वो द्वीप होता है। द्वीप का वो मतलब होता है जैसे कि वह क्षेत्र जो कि चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, वह समतल क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, वो द्वीप कहलाता है। तो हमारा जो है माजुली द्वीप का वो निर्माण करती है। उसके आगे इसमें एक नदी बूढ़ी दियांग जो है इसमें आकर मिलती है।
इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं पूरा मैप जो है जूम आउट कर दिया हमने। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करिए। इसका अगला पार्ट भी हम आपको इसके मुख्य तत्व को जो है अगले पार्ट में हम आपको बनाकर बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो आधी भी लंबी होती जा रही है। इसके इससे संबंधित प्रमुख क्वेश्चन को भी हम अगले वीडियो में करा देंगे आपको। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे चैनल यूनिक मेंशन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।